गुड इवनिंग। दिल्ली सरकार को ये पता चला है कि कुछ गतिविधियों को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों और आरडब्ल्यूए द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है लॉकडाउन के दौरान। इसलिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित और गैर प्रतिबंधित गतिविधियों को स्पष्ट करते हुए एक नई लिस्ट जारी की गई है, जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली में 17 मई तक कौन कौन सी गतिविधियां चालू रहेंगी और कौन कौन सी गतिविधियां बंद रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे इस लिस्ट के बारे में कि क्या है, कौन सी गतिविधियां हैं जो कि जिनकी अनुमति दी गई है और कौन कौन सी गतिविधियां ऐसी है जिसकी अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आपको तत्काल अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू। तो ये है पूरी लिस्ट। राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये लॉकडाउन के दौरान 17 मई तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। पहला है सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि। यानी स्कूल, कॉलेज या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ये सब बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति है। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी या आतिथ्य सेवाएं, आवास, स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों या क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाने वाली सेवाओं को छोड़कर सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह की जगहें, ये सब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। अगला है सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और इससे रिलेटेड अन्य सभाएं। यानी सामाजिक, राजनैतिक सभाएं या धार्मिक सभाएं या शैक्षिक और सांस्कृतिक मीटिंग्स वगैरह हों या खेल हों या मनोरंजन हो, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ऐसे ही सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल लोगों के लिए बंद हैं और धार्मिक सभाएं जो हैं वो सख्त वर्जित हैं। मकसद ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ कतई एकत्र ना हो। अगला है साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा, इस पर पूरा प्रतिबंध है। टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर, इस पर पूरा प्रतिबंध है। नाई की दुकान, स्पा और सैलून, इस पर पूरा प्रतिबंध है। और सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही, आवागमन, आना जाना जो है ये बिल्कुल मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से ज़्यादा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं ये घर पर ही रहेंगे, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब बताया जा रहा है, अब आपको मैं लिस्ट में वो बातें बताता हूँ जिन गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते चलिए और अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर भी करते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी गतिविधियां जो है अलाउड हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो है काफ़ी विस्तार से एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में समझाया गया है। निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। इन अनुमत गतिविधियों के लिए किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला है, अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की इजाज़त है। यानी जिन मूवमेंट्स की परमिशन है उसके लिए वाहन और व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 4 पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। 2 पहिया वाहनों के लिए पीछे की सीट पर सवारी की इजाज़त नहीं है। अगला है, निजी कार्यालय जहाँ भी हों, शॉपिंग मॉल को छोड़कर ज़रूरत के अनुसार 33% की कार्य शक्ति के साथ काम कर सकते हैं और बाकी घर से कार्य करें। ये जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें 1/3 जो कर्मचारी हैं वो तो ऑफिस आएंगे, बाकी 2/3 जो हैं वो घर से कार्य करेंगे। अब आइए बात करते हैं दुकानों और बाज़ार के बारे में। तो मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और बाज़ार बंद रहेंगे। हालांकि ज़रूरी सामान बेचने की दुकानें जिसमें किताबें और स्टेशनरी, बाज़ार और बाज़ार परिसर में पंखों की दुकानों की अनुमति दी गई है। मल्टी कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाज़ार ये सब बंद रहेंगे, लेकिन जो दुकानें हैं, एकल दुकानें, वो खुली रहेंगी और उसमें स्टेशनरी और पंखे की दुकानें वालों की अनुमति दी गई है। और सभी एकल दुकानें, कॉलोनी की दुकानें, आवासीय परिसर में जो दुकानें हैं उनको आवश्यक और गैर आवश्यक किसी भी भेद के बिना खुले रहने की अनुमति है। मतलब ज़रूरी और गैर ज़रूरी सभी सामानों को उसमें विक्रय किया जा सकता है। दुकानें जो सिंगल दुकानें हों, कॉलोनी में हों और आवासीय परिसर में हों। और सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाएगा। औद्योगिक गतिविधियां हैं, सभी निर्यात उन्मुख इकाइयां, ऐसी यूनिट्स जिसमें से कि एक्सपोर्ट होता है, औद्योगिक स्टेट्स हैं, दवाओं, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों, कच्चे माल सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां, उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और आपूर्ति की आवश्यकता है, शिफ्टों में आईटी, हार्डवेयर निर्माण इकाई और जूट उद्योग, इन सब को अनुमति है, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। पैकेज सामग्री की निर्माण इकाइयां, निर्माण गतिविधियां, आइए कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर क्या क्या छूट दी गई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते चलिए और अपने साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए। अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको कहीं पर दिल्ली में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपको ये अच्छी तरह से समझा हुआ है, आपको ये पूरे तरह से जानकारी है। तो केवल उन साइट में निर्माण की अनुमति दी गई है जहां मजदूर बाहर से ना लाकर साइट पर ही उपलब्ध होते हैं। दूसरा है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निर्माण की अनुमति है। और इसके साथ साथ जो है, देखिए, निर्माण गतिविधियां हो गई, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है। अब इसके बाद आइए, ई कॉमर्स गतिविधियों में केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में इजाज़त दी गई है। माल लाने और ले जाने में किसी भी आवश्यक या गैर आवश्यक गुड्स या कार्गो को इजाज़त है। अगला है, मई 2020 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित
दिशा निर्देशों के तहत अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी जिन्हें अलग अलग जोन में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई हुई है। यानी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जिन जिन गतिविधियों को परमिशन दी हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा, उन्हें परमिशन दी गई है। और लास्ट में ये बताया है कि इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों में से कोई भी कंटोनमेंट जोन में अनुमति नहीं है। यानी ये जो जिन कार्यों के लिए परमिशन है वो अगर कंटोनमेंट जोन में हैं तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपको दिल्ली में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ओके, थैंक्स।